राम। दोस्तों, आज आप यहाँ इस तादाद में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिल्म मेरी नहीं है और इसमें मेरा कोई भी जैसा देखा है आपने, कोई भाग नहीं रहा है, लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर, एज समबडी हु लाइक टू encourage art which has some impact on the society, I am here in that capacity. मैंने बस 2 दिन पहले ट्रेलर देखा और मुझे इतना पसंद आया ये ट्रेलर, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ। और जो मुझसे जो बन पड़ता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना पड़ता है, तो मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी जो जिस तरह से भी जितने लोगों तक पहुँच सकती हूँ, तो मैं इसमें पूरा हिस्सा लूँगी। तो दोस्तों, हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, हमारे दिल में अक्सर क्या आता है कि उन्होंने क्या किया है? आता है ना, आता है हमेशा दिल में, उन्होंने क्या किया है, क्यों इनका ये बना रहे हैं, क्यों उनका बार बार नाम लेना। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है, ऐसा नहीं है। पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी। इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया, उनके भी नवरत्न होते थे, वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे। चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो मार्केटिंग का ही एक प्रोडक्ट है। तो जो मार्केटिंग अपनी करते रहे वो करते रहे, जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे। वो लंदन में जा के वहाँ पे इंटरव्यूज़ देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे। वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसे ही मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई है। लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को पकड़ के गोद में पकड़ के रखा, उसी तरह से हमारे टूटते हुए भारत को आज़ादी के बाद जिन्होंने पकड़ के रखा वो वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद हैदराबाद को आज़ादी मिली, 396 डेज लेटर जो है वो ऑलमोस्ट अपॉलॉजीज ऑलमोस्ट 396 डेज लेटर आज़ादी मिली। क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जनता जाना चाहती थी। तो आज जब आप लोग सुनते हैं जो टुकड़े गैंग है फिर से एक्टिव होती है, ये क्लेम करती है कि हम जो है, हम तो कभी एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बसने वाले राज्य थे। तो उनको आप ये इतिहास दिखाया करें कि उन सब राजाओं ने विलिंगली जो है वो भारत में भारत का हिस्सा बने हैं। और जो नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि जो यहाँ के निज़ाम थे वो नहीं बनना चाहते थे, कश्मीर की आवाम नहीं बनना चाहती थी, वहाँ के राजा हरि सिंह बनना चाहते थे। यहाँ जो है इनके जो जनता है वो बनना चाहती थी, लेकिन निज़ाम नहीं बनना चाहते थे। तो वो किसने ये सॉल्व किया? कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी ने सॉल्व किया और यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक ओड है इन हीरोज़ को और हमारी जनता को, जिन्होंने पूरा पब्लिक रिवोल्ट किया और भारत को बचाया है, भारत की इंटेग्रिटी को, भारत की जो एक आत्मा है। और भारत आज जो है ये इतनी खून की नदियाँ बहने पे हम लोग साथ में रहने के लिए भी लड़े हैं, साउथ और नॉर्थ साथ में रहने के लिए भी लड़ा है, खून बहा है, लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हैं। तो हमें इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इस इंटेग्रिटी को, इस भारतवर्ष को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। ऐसा ना सोचे कि बस मिला हुआ हमें ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए अब मैं चाहूँगी कि आप फैमिलीज़ को इनकरेज करें, इस फिल्म को इनकरेज करें। और अगर हमें इससे हमारी एकता की, हमारे भारतवर्ष की अखंडता की, अगर हमें क्षुणता की और महत्व हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं हमारी वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? फिल्म के द्वारा अगर हम ये महसूस कर सकें तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? Congratulations to the entire team. Just 1-2 quick questions to Ganga ma'am.
And Araf Chaudhary ji also, can we please have on the stage? Can we have a round of applause for such a sweet gesture by Kangna ma'am? Can we have a lovely, great picture in the bouquet ceremony by Yataji and Guruji to Kangna ma'am? Okay, so Kangna ma'am, just quick 2 questions. We all look up to you. So, do you think so? You have any plans to become the Prime Minister? Because the way you are walking and heading like a queen. I think we are all looking forward for it, right? The 2 girls. Yes. We are. So, ma'am, what's your purview on that? मैंने एक्चुअली अभी एक फिल्म किया कॉल इमरजेंसी, वो देखने के बाद आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। No, we all love the Queen. The second small sweet question to ma'am is, ma'am, what do you think about the movie for Guru sir and Yata sir, the way they have done it? I think it's a tremendous film to pull off for a first time director. And ये राइटर भी हैं इस फिल्म के, और कितने टैलेंटेड लोग हमें हर तरह की रीजनल इंडस्ट्रीज से लेके हर तरह से मिल रहे हैं, और दे आर नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम सिनेमा, और हम सबको उनकी फिल्में, उनका काम देखने को मिल रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बाकी आई अप्रिशिएट जो रेड्डी सर है, इनका एफर्ट है अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने एक अपने सामर्थ्य से, अपनी खुद की पर्सनल इनकम से इन्होंने ये बनाया है, देश के हित में ये काम किया है। Thank you, ma'am. And the last question is that what do you think, everyone and Kangna ma'am, that whether Razakar should be considered as tax-free movie or not by the government? I think तो सर खुद करवा लेंगे। इनकी फिल्म उन्होंने अच्छी बनाई है, और ये भी पार्टी से रिलेटेड है, तो अगर अच्छी लगेगी पार्टी को, लगेगा कि जैसा मुझे लग रहा है कि समाज के प्रति कोई योगदान रहे, समाज के प्रति अगर एक दायित्व को प्रदर्शित करती हुई फिल्म रहेगी, तो क्यों नहीं। टैक्स फ्री इसीलिए बना है कि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए। Thank you, ma'am. Thank you so much for coming in. Can we have a humongous round of applause, please? Please, humongous. Southern Siren, yes. In my look, of course, I work so much in South India that I am just so inspired by the weave. You must be pointing to the weave. This is Banarsi, I think, but in my mind, I am definitely a South Indian. Yes. Today also, in fact, my flight was at 10 a.m. Then I changed it to 4. I am going to Chennai for my film shoot only. So I take your guys' leave, and I will see you soon. Our most lovable person, heartthrob of the youth and also the old, Kangana Ranaut ji, we are very grateful to you because I consider you as the most dynamic personality ever in our cinema industry. One should have guts to say few words, and she has guts, and also she has the duty to continue. And I really feel very grateful for you to be here as our chief guest to launch the trailer on this occasion. I really thank God that you must achieve more accolades and more awards. You're already a 4-time national awardee. I really appreciate, and may God bless you with the best of the things possible in your life and with the best of the health possible in your life. God's Kangna ma'am, one more thing.